सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टेयर का काम क्या होता है। देखिए, स्टेयर का काम होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए हम स्टेयर का यूज़ करते हैं। यानी स्टेयर जो है वो रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्टेयर जो है उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जब भी होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगा। दूसरा, स्टेयर का जो रोटेशन होता है, जहाँ से स्टेप शुरू होते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो राइट हैंड है वो हैंड रेल की तरफ हो। अभी देखिए हमने स्टेयर में जैसे अभी बोल दिया हैंड रेल, स्टेप, ये सब जो है स्टेयर के अंदर टेक्निकल वर्ड हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं। मैं अब ऑटोकैड स्क्रीन ओपन करता हूँ जहाँ पर मैंने फिगर बना करके समझाने के लिए रखा हुआ है। ये स्टेप है, देख सकते हैं। सबसे पहले आ, ये समझना है हमें कि इस स्टेयर के अंदर जो टेक्निकल वर्ड हैं उसका नाम क्या क्या है। तो देखिए उसका नाम है राइजर, ट्रेड, लैंडिंग, वाइंडर, नोजिंग, पिच और स्लोप, वेस्ट स्लैब, सोफिट, नेवल पोस्ट, लेवल पोस्ट, लुस्टर, हैंडरेल, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग और हाफ स्पेस लैंडिंग। ये सब इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म हैं, इम्पोर्टेंट टेक्निकल वर्ड हैं स्टेयरकेस के अंदर। तो अब हम इसमें आते हैं कि राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। देखिए इसको समझ लीजिए, फिगर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। जैसे ये मेरा स्टेयर केस है, स्टेयर का एक फ्लाइट है। देखिए स्टेयर केस में जो है मिनिमम एक फ्लाइट भी हो सकता है, दो फ्लाइट भी हो सकता है, तीन फ्लाइट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेयर का जो रोटेशन है वो किस टाइप का है, मतलब उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट जो है वो कितने हैं। मैं मिनिमम वन फ्लाइट होंगे ही, अगर वो स्ट्रेट स्टेयर होगा यानी एक ही फ्लाइट से एक ही बार में हम सीधे रूट पे चढ़ गए तो उसमें वन फ्लाइट हुआ। अगर जैसे यहाँ देख लीजिए, इसमें एक फ्लाइट ये है, एक फ्लाइट ये है, तो ये दो फ्लाइट हुआ। तो ये जो राइज़र और ट्रेड आप देख सकते हैं, इस राइज़र और ट्रेड के कम्बिनेशन से ये स्टेप बनता है। और ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप कंप्लीट हो गया, जब हम लैंडिंग पर आते हैं तो ये एक कंप्लीट वन फ्लाइट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें राइज़र क्या होता है, ये जो आप वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो स्टेप उठा हुआ रहता है उसको राइज बोलते हैं, और उसके बीच के गैपिंग डिस्टेंस को राइजर के नाम से इंडिकेट किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आर होता है। और जिस पर हम इंसान पैर रखते हैं, पैर रख करके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं स्टेयर में, या ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं, तो वो जो पैर रखने वाला जो प्लेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, उसको ट्रेड बोला जाता है, ठीक है। इस राइजर और ट्रेड के मिलने से स्टेप बनते हैं, और स्टेप के कॉम्बिनेशन को हम फ्लाइट कहते हैं। अब इसमें विड्थ ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये जो एक जैसे इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम फ्लाइट विड्थ के नाम से जानेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि स्टेयर केस के अंदर फ्लाइट विड्थ जो है वो 3 फीट है, या 4 फीट है, या 3 फीट 6 इंच है, तो आप समझ जाइए कि स्टेयर के जो स्टेप हैं उसकी चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये लैंडिंग है। यहाँ पर जैसे हम स्टेप पे चढ़ करके जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, जो नॉर्मली रेस्ट करने के लिए दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग के
बिल्डिंग को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए भी आप कह सकते हैं बिल्डिंग के को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये बिल्डिंग के हाइट को वो डिपेंड करता है कि स्टेप फ्लाइट में स्टेप कितना दिया हुआ है। अगर दोनों साइड इक्वल फ्लाइट है, इक्वल स्टेप है, तब तो हाफ होगा, अगर इक्वल स्टेप नहीं है तो हाफ नहीं होगा। नॉर्मली इसको रेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ से हम चढ़े, चढ़ने के बाद दूसरी फ्लाइट पर चढ़ने के लिए तो रोटेशन जो होगा, तो उस दोनों फ्लाइट के बीच में एक तरह से ये रेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लैंडिंग कहते हैं। और एक बात ये भी है स्टेयर केस के लिए, इसके टर्म एंड कंडीशन के लिए जानकारी के लिए कि जितना फ्लाइट विड्थ होगा, फ्लाइट की चौड़ाई, इस स्टेयर केस के जो फ्लाइट है उसकी चौड़ाई जितनी होगी, लैंडिंग की चौड़ाई भी उतनी ही रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेप की चौड़ाई फ्लाइट विड्थ जो आपने 3 फीट रखा है और लैंडिंग 3 फीट 6 इंच रख दिया है, तो ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन आपका फेल्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टेयर में आता है कि आपका जो फ्लाइट विड्थ है और लैंडिंग का जो विड्थ है, लैंडिंग का विड्थ हो गया ये वाला, इस एज से लेके इस एज तक ये लैंडिंग का विड्थ हुआ। तो लैंडिंग का विड्थ और ये फ्लाइट विड्थ दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होगा तभी, जैसे यहाँ से फिर रेस्ट जो बचेगा वो दूसरा फ्लाइट में हम यहाँ से चढ़ेंगे। ठीक है। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल नहीं रखते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्टैंडर्ड कह सकते हैं मेंटेन करता है कि फ्लाइट विड्थ और लैंडिंग की चौड़ाई जो हो सेम होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ आते हैं इसमें, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है पिच और स्लोप, पिच और स्लोप जो फ्लोर लेवल से आप कह सकते हैं, जो लैंडिंग ऊपर की तरफ उठती है, मुड़ती है, वो आपका जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिच और स्लोप कहते हैं। इसको पिच और स्लोप के नाम से जाना जाता है। इसका एंगल जो है मिनिमम 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री होना चाहिए, यानी 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में आप कह सकते हैं कि इसका एंगल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लोप दे देते हैं, एंगल 40 डिग्री से ऊपर दे देते हैं, तो चढ़ने में भी दिक्कत होगी और उतरने में तो गिरने का खतरा होगा ही होगा। तो कंफर्टेबल के लिए 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब अगर 25 डिग्री से कम कर देंगे तो भी दिक्कत है। दिक्कत क्या होगा कि हाइट मेंटेन नहीं होगा। तो 25 से 40 के बीच में इसका हाइट रखा जाता है। और ये है वेस्ट स्लैब, यानी स्टेप के नीचे जो कास्टिंग किया हुआ वाला कास्टिंग किया हुआ जो रहता है उसको हम वेस्ट स्लैब के नाम से जानते हैं। और उसके सबसे निचले तल को, यानी वेस्ट स्लैब का जो कह सकते हैं आपकी फेस जो होता है, बेस जो होता है, उसको सोफिट बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है नोबल लेवल पोस्ट। जब बिल्डिंग में हैंड रेल या फिर आप कह सकते हैं रेलिंग बनाई जाती है, तो इस रेलिंग के अंदर 3 टर्म होते हैं। एक लेवल पोस्ट होता है, एक बलस्टर होता है, एक हैंड रेल होता है। बहुत से लोग ये जो वर्टिकल देख रहे हैं आप, खड़ा जो होता है, इसको बोलते हैं हैंड रेल। लेकिन ये हैंड रेल नहीं होता है। हैंड रेल होता है जिसको हम पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वो होता है हैंड रेल। और जो हैंड रेल जिस वर्टिकल एलिमेंट से कनेक्टेड होता है उसको बलस्टर बोलते हैं। और इन सब का जो एक मास्टर पिलर होता है जो स्टार्टिंग में बनाया जाता है और फिर लैंडिंग पर बनाया जाता है, इसको लेवल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है बाइंडर का। देखिए बाइंडर जो स्टेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिकोण शेप में होता है। यानी एक स्टेप को 2 पार्ट में डिवाइड करके ये बनाया जाता है।
और बाइंडर जो होता है इसका यूज़ नॉर्मली अगर करना हो तो स्टेप के फ्लाइट के स्टार्टिंग में करना चाहिए, मतलब जैसे जहाँ पर स्टेप शुरू हो रहा हो वहाँ पर करना चाहिए। इसका यूज़ आप लैंडिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन लैंडिंग पर करने से गिरने का खतरा होता है, पैर स्लिप करने का, अनबैलेंस होकर के गिरने का खतरा होता है। तो कोशिश करना चाहिए बाइंडर का यूज़ जो है कहाँ पे हो, स्टार्टिंग में हो। अब बाइंडर का यूज़ करते क्यों हैं, देखिए जैसे ये रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मान लीजिए ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये जैसे ये अभी रेक्टेंगल है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये सिर्फ एक आपका एक स्टेप हुआ, लेकिन इसी में अगर मैं बाइंडर लगा देता हूँ, एक स्टेप ये हो जाएगा, एक स्टेप ये हो जाएगा, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले हम इस पे चढ़ेंगे, इस पे चढ़ने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर वाला ना हो, सिर्फ नीचे वाला हो, प्लेन हो पूरा, तो ये कंप्लीट एक स्टेप बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस इनफ नहीं होता है, हमें हाइट मेंटेन करके और स्पेस को मेंटेन करके नंबर ऑफ स्टेप यानी राइजर और ट्रेड बनाना होता है, तो वहाँ पर हम बाइंडर का यूज़ करके स्टेप को कैलकुलेट करते हैं। अमूमन ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास जगह पर्याप्त जगह ना हो प्लॉट के अंदर, या हमें लैंडिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में लैंडिंग के नीचे लैट बाथ बनाना हो, या कोई ऐसा चीज़ बनाना हो जिस जो हम यूज़ कर सकें, ताकि इसके अंदर लैंडिंग के अंदर कोई आना जाना करे तो उसका सर जो है वो लैंडिंग में ना टकराए। कहने का मतलब ये है कि हाइट मेंटेन करने के लिए, लैंडिंग का हाइट ऊपर करने के लिए यहाँ पर स्टेप बढ़ा दिए, स्टेप हमारा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट एक ये भी कंसेप्ट है इसमें, नॉइजिंग आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सर्कुलर शेप में, ये देखिए यहाँ समझ में आएगा, ये सर्कुलर शेप आप देख सकते हैं, आर्क नुमा शेप देख सकते हैं आप, बाहर निकला हुआ है। देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक मेरा हुआ, लेकिन ये आर्क नुमा शेप में बाहर निकला हुआ है। ये जो बाहर निकला हुआ एरिया है इसी को नॉइजिंग बोला जाता है। नॉइजिंग का यूज़ नॉर्मली वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा जो ट्रेड है उसकी ट्रेड का जो साइज़ है वो कम रखा गया होता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली ट्रेड का साइज़ जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कहा जाता है कि आप कम से कम 10 इंची रखिए, 10 इंचेस रखिए, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पर 9 इंचेस रख दिया है, चूँकि जगह का अभाव है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको 10 इंचेस करने के लिए इसमें टाइल्स लगाई जाती है। टाइल्स का जो चौड़ाई होगा वो थोड़ा बढ़ा करके 1 इंच बढ़ा के उसको राउंड नुमा शेप में उसको मतलब शार्प करके लगाया जाता है, ताकि टोटल जो मेरा ट्रेड है वो 10 इंचेस मेंटेन हो जाए। ठीक है, आप ये देख कहीं कहीं ना कहीं आप इसको देखा होगा, या हॉस्पिटल वगैरह में खास करके ये देखने को मिलता है जहाँ पर ट्रेड की चौड़ाई कम रखी जाती है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता है क्यों, क्योंकि नॉइजिंग हमारा निकला होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट टेक्निकल वर्ड है, वो है क्वार्टर स्पेस लैंडिंग और हाफ लैंडिंग। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया चढ़ना, हम यहाँ रेस्ट किए, उसके बाद फिर 2 स्टेप चढ़े, फिर यहाँ रेस्ट किए, फिर यहाँ से हम छत पर आए, रूफ पर आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैंडिंग को 2 पार्ट में बांट दिया, अलग अलग पार्ट में। एक लैंडिंग ये हो गया, एक लैंडिंग ये हो गया। इसको सेमी लैंडिंग भी आप कह सकते हैं, या क्वार्टर स्पेस लैंडिंग भी कह सकते हैं, या हाफ स्पेस लैंडिंग भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है तो बहुत सारे, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम इतना जानकारी तो होना ही चाहिए हमारे पास। ठीक है।